हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं गद्य साहित्य के इतिहास से, उन सभी प्रश्नों को आज मैं आपको बताने वाला हूं और कहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वो सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो जुड़े रहें वीडियो के अंत तक। और वीडियो में अंत तक जुड़े रहने से यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जितने भी गद्य साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब को मैं बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। यदि इस वीडियो को आप देख लेंगे तब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बहुत सारा टाइम बच पाएगा और आप इन चीज़ों को याद करके गद्य साहित्य के इतिहास से मुक्त हो सकते हैं। यानी कि आपको ज़्यादा इसमें ध्यान देना नहीं पड़ेगा, बस मेन मेन पॉइंट को आप पढ़ लेंगे तब आप एग्जाम में अच्छे स्कोर गेन कर पाएंगे गद्य साहित्य के इतिहास से। ठीक है, और आप उसी समय से बाकी चीज़ें पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, गद्य साहित्य के इतिहास में जो सबसे पहले पूछा जाता है समय सीमा, यानी कि कई युगों की समय सीमा आपसे पूछ ली जाती है। तो समय सीमा याद करिए पहली बात तो। उसके बाद और भी चीज़ें जो पूछी जाती हैं मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो समय सीमा के अंतर्गत क्या पूछा जाता है। पूछ लिया जाता है कई युगों की समय सीमा, जैसे देखिए पूर्व भारतेंदु युग की। ठीक है, पूर्व भारतेंदु युग की समय सीमा यदि पूछे तो आपको 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक लिख देना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ पूछता है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग की है समय सीमा 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, और तीसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। ठीक है, चौथी चीज़ है शुक्ल युग। शुक्ल युग, और इसी को हम छायावादी युग नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शुक्ल युग को हम छायावादी युग नाम से भी जानते हैं और कभी कभी एग्जाम में छायावादी युग लिख देता है, तब आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं लेना है, वहाँ पर आपको शुक्ल युग की ही समय सीमा लिखना है। ठीक है, और इसकी समय सीमा होती है 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, और यहाँ पर देखो जो पांचवा है वो है शुक्लोत्तर युग। ठीक है, और इसी को छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छायावादोत्तर युग। और इसकी जो समय सीमा है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक होती है। यानी कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा कब से कब तक होती है? 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। उसके बाद अंतिम आता है स्वतंत्रोत्तर युग, जिसकी समय सीमा 1947 ईस्वी से आज तक चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप कोई क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं उसमें अलग अलग समय सीमा दी हुई है। जब आपको उसमें भ्रमित नहीं होना है, आपको केवल एनसीईआरटी बुक में जो समय सीमा दी गई है केवल उसी को याद करना है, बाकी बुक से आपको याद नहीं करना है, क्योंकि आपके कोर्स में केवल एनसीईआरटी ही चल रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ही आपको याद करना है, बाकी और किसी भी बुक का याद नहीं करना है, और एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसी को एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, तो इन युगों की समय सीमा तो आपको याद होनी चाहिए। और देखिए जो आप 10th में हैं या फिर 12 में हैं तो उस दृष्टि से आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दो युग ही है। ठीक है, शुक्लोत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग और शुक्ल युग। ठीक है, ये तीनों में से ही ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि 9th में ही आपको इन तीनों का ज्ञान करा दिया जाता है और जो बाद में आते हैं इन्हें 10th और 12 में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन पर विशेष आपको ध्यान देना होगा गद्य साहित्य के इतिहास में। और यदि आप कमेंट करेंगे तो फिर हम पद्य साहित्य के इतिहास पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरी चीज़ क्या पूछा जाता है गद्य साहित्य के इतिहास से। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं दूसरे पेज पर और यहाँ पर क्या होता है, प्रथम रचनाएं पूछ ली जाती हैं। ठीक है, गद्य साहित्य की प्रथम रचनाएं, अब क्या क्या रचनाएं किस किस विधा से पूछी जाती हैं वो सब कुछ देखिएगा, लेकिन पहले प्रथम रचना पूछी जाती है। ठीक है, विधा वाले का आगे बताएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या पूछ लिया जाता है कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो ये है दोस्तों चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसके लेखक हैं कवि गंग। कौन है? कवि गंग। उसके बाद दूसरी रचना है दोस्तों हिंदी का प्रथम नाटक। ठीक है, हिंदी का प्रथम नाटक पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, उसके लेखक का नाम बताइए। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। नहुस नाटक हिंदी का प्रथम नाटक है दोस्तों, और इसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। और सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, फिर आगे बताते हैं। अब यहाँ पर देखो तीसरा आता है हिंदी का प्रथम उपन्यास। ठीक है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, ज़्यादातर उपन्यास और नाटक और कहानी का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास, और ये है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी का प्रथम उपन्यास है, और इसके लेखक हैं दोस्तों लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, चौथा है हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती।
इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है और इसके लेखक हैं दोस्तों किशोरीलाल गोस्वामी। इसी तरीके से पूछ लेता है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की जो रचना है उसको लिख देते हैं। वो एकदम गलत है दोस्तों। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, ठीक है, और इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। और पांचवी चीज़ आपसे पूछता है प्रथम यात्रा व्रत लेखक, ठीक है। प्रथम यात्रा व्रत विधा के लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक है। और इनकी रचना है सरयू पार की यात्रा। कौन सी रचना है, सरयू पार की यात्रा। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आगे देखिए क्या क्या पूछता है इतिहास से, वो चलिए मैं आपको बता। तो दोस्तों तीसरी चीज़ जो पूछी जाती है अलग अलग युगों के अलग अलग विधाओं के लेखकों का नाम, ठीक है, और उनकी रचनाओं के नाम। तो देखिए अलग अलग विधाओं के अलग अलग लेखकों को याद करने पर मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो जा करके तुरंत देखिए। और उस पर ट्रिक से बताया गया है, यानी कि अलग अलग विधाओं के लेखकों को आप एकदम आसान ट्रिक में याद कर लेंगे, चुटकियों में याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो अलग अलग विधाओं के अलग अलग युगों के लेखकों का नाम और उनकी रचना पूछ ली जाती है। जैसे यहाँ पर देखो तो भारतेंदु युग की, देखिए भारतेंदु युग के निबंधकार, ठीक है। अब ये भी पूछ लेता है प्रश्न कि भारतेंदु युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा दोस्तों, निबंधकारों के नाम लिखना होगा और यदि कह दे कि 2 निबंधकारों और उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखिए तब आपको वहाँ पर रचना भी लिखनी होगी। तो इसलिए इस सारणी का स्क्रीनशॉट तो लेना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और आगे मैं भी आपको पूरी सारणी दिखा दूंगा। जैसे देखिए तो भारतेंदु युग के पहले निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र हैं और दूसरा है बालकृष्ण भट्ट। आप कोई अन्य भी याद कर सकते हैं लेकिन आप यदि इस वीडियो के हिसाब से पढ़ते हैं तब आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। और यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है सब कुछ आप कॉपी पर नोट करके तुरंत याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास आ चुके हैं, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र की जो एक रचना है और ये निबंध विधा के हैं, ठीक है, 2-2 लिखे गए हैं। निबंध विधा के 2 हैं और इधर उपन्यास विधा के 2 हैं, ठीक है। और आगे विधाओं के भी आपको बताएंगे। जैसे देखिए निबंध विधा के पहले हैं प्रताप नारायण मिश्र जिनकी रचना है धोखा, ठीक है। और ऐसे भी पूछ सकता है कि धोखा किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। ये आपको ऐसे याद करना होगा सभी चीज़ें। देखिए दूसरी चीज़ है बालकृष्ण भट्ट जिनकी रचना है राजा और प्रजा, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और देखिए 2 उपन्यासकार किस युग के, भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के 2 उपन्यासकारों में पहले उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास जिनकी रचना है परीक्षा गुरु, ठीक है। और दूसरा है बालकृष्ण भट्ट। कौन है, बालकृष्ण भट्ट जिनकी रचना है नूतन ब्रह्मचारी। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। नूतन ब्रह्मचारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये परीक्षा गुरु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन्हें आपको जरूर याद करना है, याद करना है तो करना है, इतना आपको जरूर याद करना है। तो भारतेंदु युग के 2 उपन्यासकारों में आपको इन्हें याद कर लेना है। अब आ जाइए दोस्तों द्विवेदी युग में। देखिए द्विवेदी युग में पहला आता है, देखिए इधर वाली सारणी में जो दिए गए हैं वो निबंधकार दिए गए हैं, ठीक है। इधर वाली सारणी में निबंधकार और इधर वाले में उपन्यासकार। तो देखिए द्विवेदी युग के 2 निबंधकार कौन है, पहले हैं माधव प्रसाद मिश्र जिनकी रचना है माधव मिश्र निबंधमाला, ठीक है। और दूसरे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिनकी रचना है कछुआ धर्म, ठीक है। ये निबंध विधा के हैं। उसके बाद द्विवेदी युग के 2 उपन्यासकार पहले हैं देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री की रचना क्या है, चंद्रकांता। और किशोरीलाल गोस्वामी जिनकी रचना क्या है, तारा, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए अब आगे युगों का भी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ऊपर आपने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के कहानीकारों और निबंधकारों के बारे में, नाटक का उपन्यासकारों और निबंधकारों के बारे में देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, भारतेंदु युग के कहानीकारों और नाटककारों के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो भारतेंदु युग के 2 कहानीकारों के नाम आपसे पूछे तब आपको इन दोनों का लिख देना है। 2 नाटककारों का नाम पूछे तब आपको इन दोनों को लिख देना है। 2 निबंध पूछे तब आपको पीछे जो बताए गए हैं उन्हें लिखना है। 2 कहानी पूछे तो इनको लिखना है। 2 नाटक पूछे तो इनको लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो पहले कहानीकार हैं अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु युग के हैं और इनकी रचना है कथा कुसुम कलिका, ठीक है। दूसरे हैं चंडी प्रसाद सिंह, इनकी रचना है हास्य रतन। और भारतेंदु युग के पहले नाटककार देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनकी रचना है नील देवी। और दूसरे हैं बालकृष्ण भट्ट नल दमयंती स्वयंवर, ठीक है। अब देखिए द्विवेदी युग के 2 कहानीकार और 2 नाटककार, ठीक है। तो द्विवेदी युग के पहले कहानीकार जो हैं वो राजा राधिका या फिर रमण प्रसाद सिंह, ठीक है। इनकी रचना है कानों में कंगना। और दूसरे हैं विश्वम्भर नाथ जिनकी रचना है रक्षाबंधन, ठीक है। और द्विवेदी युग के 2 नाटककारों में पहले नाटक हैं लक्ष्मी प्रसाद
जिनकी रचना है उर्वशी, और दूसरे नाटककार हैं शिवनंदन सहाय, जिनकी रचना है सुदामा। ठीक है, तो इतना आपको याद करना है। इस सारणी का स्क्रीनशॉट तो जरूर से जरूर लेना है, ले लीजिए जल्दी से। और चलिए दिखाते हैं आपको चौथी चीज़ क्या पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आपसे चौथी चीज पूछी जाएगी प्रमुख पत्रिकाओं एवं उनके लेखकों के नाम। ठीक है, तो प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं, उनका संपादक कौन कौन है और उनका प्रकाशक स्थान क्या है, वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये पत्रिकाएं लिखी गई हैं और उनके जो संपादक हैं उनका दिया गया है। ठीक है, नाम, और किस युग की पत्रिकाएं हैं वो भी बताया गया है, और उनका प्रकाशन स्थान क्या है वो भी लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, पत्रिकाओं में पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कवि वचन सुधा जो कि भारतेंदु युग की है, और ये किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, और कहाँ पर प्रकाशित हुई, काशी, जिसी को वाराणसी भी कहते हैं। दूसरा है दोस्तों हिंदी प्रदीप, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, और ये इलाहाबाद प्रयाग जिसको कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है आनंद कदम्बिनी, और ये इसके संपादक कौन है दोस्तों, बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेम घन भी कहते हैं, और इनका प्रकाशन स्थान है मिर्जापुर। पूछ लिया जाता है कि बालकृष्ण भट्ट की किसी एक पत्रिका का नाम लिखो, तब आपको लिखना पड़ेगा हिंदी प्रदीप। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की किसी एक पत्रिका का नाम लिखो तो कवि वचन सुधा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आपको जरूर लेना है, और इनका प्रकाशन स्थान भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाएं, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु युग की 3 पत्रिकाओं के नाम लिखिए, या फिर द्विवेदी युग की 2 पत्रिकाओं के नाम लिखिए, या 3 पत्रिकाओं के नाम लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, द्विवेदी युग की पहली है सरस्वती, ये तो ज़्यादातर ही पूछी जाती है। ठीक है, और सरस्वती के जो संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इसका प्रकाशक स्थान कहाँ पर है, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है इंदु, इंदु जो है अंबिका प्रसाद गुप्त, कौन है, अंबिका प्रसाद गुप्त, जहाँ पर काशी वाराणसी में ये प्रकाशित हुई। तीसरा है मर्यादा, जिसके हैं कृष्णकांत मालवीय, कौन है, कृष्णकांत मालवीय, प्रयाग या फिर इलाहाबाद। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे ज़्यादातर पूछी जाती हैं। उसके बाद दोस्तों जो चीज़ें आती हैं उनमें आते हैं इंपॉर्टेंट रचनाएं। तो इंपॉर्टेंट रचनाएं कहाँ से पूछी जाती हैं ये मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट रचनाओं के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी बुक में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उनके सभी, यानी गद्य में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उनके सभी इंपॉर्टेंट रचनाओं को आपको याद कर लेना है। यानी कि गद्य साहित्य में जितने चैप्टर दिए गए हैं उनकी सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अनेक विधाओं की रचनाएं आपसे पूछी जाती है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए उस वीडियो को देखिए और आपका इतिहास एकदम कंप्लीट हो जाएगा और आप फुल नंबर प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे।